गाइस, माय नेम इज तेजस्वी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी की कंप्लीट टूर देने वाली हूँ। लाइक यहाँ पर जाने के कौन से वेज है, इसका टाइमिंग, बुकिंग, स्टे के ऑप्शन एंड यहाँ आजू बाजू के प्लेसेस भी घुमाने वाली हूँ। ये वीडियो में मैं आपको इस प्लेसेस की इंफॉर्मेशन दूंगी एंड एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको डे वाइज आइटिनरी भी देने वाली हूँ। लाइक अगर आप 1 डे के लिए प्लान करें तो आप कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हो, अगर आप 2 दिन के लिए प्लान कर रहे हो तो आप कौन से प्लेसेस विजिट कर सकते हो एंड सो ऑन। तो अगर आप भी स्टैचू ऑफ यूनिटी आने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात के एकता नगर में सिचुएटेड है, जिसे केवाड़िया ये नाम से भी जाना जाता था। तो सबसे फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर जाने के कौन से वेज है। फर्स्ट ऑप्शन इज बाय एयर। नियरेस्ट एयरपोर्ट इज इन वडोदरा, जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से आप बस या फिर कैब करके स्टैचू ऑफ यूनिटी तक आ सकते हो। देन सेकंड ऑप्शन इज बाय बस। गुजरात की ऑलमोस्ट एवरी मेजर सिटी से यहाँ तक बसेस आती है, जिसका बुकिंग आप GSRTC ऐप से कर सकते हो। एंड लास्ट इज बाय ट्रेन। ट्रेन से आप डायरेक्टली एकता नगर रेलवे स्टेशन तक आ सकते हो। यहाँ उतरते ही आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की फ्री बस सर्विस मिलेगी, जो आपको डायरेक्टली स्टैचू ऑफ यूनिटी तक लेके जाएगी, which is best for those who are coming for 1 day trip। एल्स आप स्टेशन से ऑटो करके अपने स्टे तक जा सकते हो। अब स्टे की बात करेंगे। एकता नगर केवाड़िया में बजट से लेकर लग्जरी जैसे दोनों टाइप ऑफ स्टे अवेलेबल है। लग्जरी स्टे में स्टैचू ऑफ यूनिटी, टेंट सिटी, रमाडा एंड कोर, यूनिटी हॉलिडे रिसोर्ट जैसे होटल में स्टे कर सकते हो, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी से कुछ ही डिस्टेंस पर है। एंड बजट में आपको मल्टीपल होम स्टेज मिल जाएंगे, जो कि स्टेशन एरिया के पास है। सो आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन एंड अकोमोडेशन, अब एक एक करके मैं आपको यहाँ के पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट प्लेस है वन एंड ओनली वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इसका टाइम है 8 AM to 6 PM और ये मंडे को क्लोज रहता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए उनकी फ्री बस सर्विस अवेलेबल है, जो आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से मिल जाएगी। बट रेलवे स्टेशन से बसें सिर्फ ट्रेन के टाइमिंग के हिसाब से ही होती है, तो ये चीज ध्यान में रखना। एंड दूसरा ऑप्शन है ऑटो या फिर ओन प्राइवेट व्हीकल। अब जो लोग ओन प्राइवेट व्हीकल से आते हैं, उन्हें अपनी व्हीकल श्रेष्ठ भारत भवन की पार्किंग में ही पार्क करनी होगी, एज वहां से आगे किसी भी पॉइंट पर आप अपना व्हीकल नहीं ले जा सकते हो। श्रेष्ठ भारत भवन से आपको आगे बस या फिर ऑटो से जाना होगा। भारत भवन एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी के पार्किंग में देयर आर लॉकर रूम फैसिलिटी, जहां आप अपना लगेज वगैरह जो है वो रख सकते हो, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो 1 डे के लिए आते हैं वो यहाँ अपना लगेज रख के सभी पॉइंट्स आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आफ्टर ऑल दिस, इसके टिकट के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स है उसमें से कुछ पॉइंट्स जो है वो आप फ्री में विजिट कर सकते हैं और कुछ पॉइंट्स जो है उनके लिए आपको टिकट लेना होगा, जिसके लिए आप उनके वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो और एल्स आप यहाँ डायरेक्टली आके भी टिकट ले सकते हो। भारत भवन एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी के पार्किंग में इसके टिकट काउंटर आपको मिल जाएंगे। वीकेंड्स में ज्यादा क्राउडेड होने के कारण ऑफलाइन टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इट्स बेटर टू बाय ऑनलाइन टिकट्स। अब सबसे फर्स्ट मैं आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के टिकट के बारे में बताऊंगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टिकट्स है। फर्स्ट है 180 रुपीज वाले टिकट, जिसमें आपको एग्जीबिशन हॉल, देन ऑडियो विजुअल गैलरी एंड उनके फीट तक जाने मिलता है। देन सेकंड इज 300 रुपीज पर अडल्ट, जिसमें आपको ये सभी के साथ व्यूइंग गैलरी भी जाने मिलता है, जो कि स्टैचू के चेस्ट लेवल का है। और लास्ट इज एक्सप्रेस एंट्री, जिसका कॉस्ट है 1030 रुपीज, जिसमें एक्सप्रेस एंट्री मिलती है। और ये तीनों टिकट के अंदर प्रोजेक्शन मैपिंग, देन सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट एंड वैली ऑफ फ्लावर भी इंक्लूडेड है, जो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम एक्सप्लोर करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। सो गाइस, ये है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जो कि फर्स्ट होम मिनिस्टर थे आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इस स्टैचू का हाइट है 182 मीटर, जो कि ऑलमोस्ट डबल हाइट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का, जो US में है। ये स्टैचू बनाने में टोटल 46 मंथ्स लगे और इसका इनॉग्रेशन हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 143rd बर्थ एनिवर्सरी पर बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी इन अक्टूबर 2018। यहाँ एंटर करते ही
सबसे फर्स्ट तो आप एग्जीबिशन गैलरी विजिट कर सकते हैं विच इज ऑन ग्राउंड फ्लोर, जहाँ आपको इस स्टैचू के मेकिंग, बिल्डिंग के बारे में जानने मिलेगा। देन नर्मदा विलेज एंड यहाँ की ट्राइबल लाइफ, सरदार सरोवर डैम की स्टोरी जानने मिलेगी। एंड ये सबके साथ यहाँ 2 मिनी थिएटर्स भी देखने मिलेंगे जिसके अंदर 6 to 7 मिनट की स्मॉल फिल्म दिखाई जाती है अबाउट मेकिंग ऑफ सरदार सरोवर डैम एंड हिस्ट्री ऑफ सरदार वल्लभभाई पटेल जी। પ્રોજેક્ટની કલ્પના કરી હતી જેના દ્વારા પાણીની અછતવાળી નદી આસપાસની 75% જમીનને સિંચાઈ પૂરી પાડે। यह एग्जीबिशन हॉल में सरदार वल्लभभाई पटेल जी के स्टैचू के फेस का रेप्लिका रखा है जिसका हाइट अराउंड 40 फीट है और एक्चुअल फेस जो है उसका हाइट है 70 फीट, जो कि एकदम डिटेल में बनाया गया है। आफ्टर दैट इसी के ऊपर है स्टैचू का फूड एरिया, जहाँ तक 180 रुपीज के टिकट में आप आ सकते हो और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा स्टैचू है ये। अब एज मैंने 380 रुपीज का टिकट लिया है तो यहाँ से जाएंगे व्यूइंग गैलरी की ओर, जिसके लिए आपको इस लिफ्ट से जाना होता है। ये स्टैचू के दोनों पैर में एक एक लिफ्ट है जो आपको 38 सेकेंड में 45th फ्लोर तक लेके जाती है, जो कि उनका चेस्ट लेवल है। So guys, ये है व्यूइंग गैलरी दैट इज चेस्ट लेवल ऑफ स्टैचू। यहाँ से नर्मदा रिवर एंड सरदार सरोवर डैम का पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ऐसा कहते हैं कि सरदार वल्लभभाई पटेल जी का सपना था ये डैम बनाना, जो कि अधूरा ही रह गया था। तो जब उनका सपना पूरा किया गया तब उसी के सामने उनका स्टैचू बना ताकि वो अपनी आंखों से उनका सपना पूरा होते हुए देख सके। यहाँ पर एक्सेप्ट मंडे एवरी डे 7 PM को प्रोजेक्शन मैपिंग शो होता है, जो देखने के 2 पॉइंट्स है। एक है ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैंपस एरिया जिसके बाजू में फूड कोर्ट है, और दूसरा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हेलीपैड ग्राउंड जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है। ये जो प्रोजेक्शन मैपिंग का टिकट है वो आपके मेन टिकट में ही आता है, तो इसे सिलेक्ट करना मत भूलना। अगर आप एजेंट से भी करवाते हो तो उन्हें भी सिलेक्ट करने के लिए बताना, अदरवाइज आपको अंदर एंट्री जो है वो नहीं मिलेगी। प्रोजेक्शन मैपिंग शो ये एक लेजर शो होता है जहाँ सरदार वल्लभभाई पटेल जी की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है लेजर के द्वारा। So after Statue of Unity, next point is Valley of Flowers, जो कि आपके टिकट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यहाँ जाने के लिए आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बस स्टेशन से बस मिल जाएगी। यहाँ अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ फ्लावर की कलेक्शन है जो कि बहुत ही अमेजिंग एंड कलरफुल है, तो यहाँ आप थोड़ी देर आके रिलैक्स कर सकते हो। वैली ऑफ फ्लावर के पास ही में है सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट, जो भी आपके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के टिकट में इंक्लूडेड है। यहाँ से डैम का बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है, जहाँ एवरी इवनिंग एक्सेप्ट मंडे लाइट शो होता है, which is again a very beautiful show to watch. The next point is Maze Garden, जो कि Valley of Flower के पास ही में है। यहाँ एंट्री करने के लिए 100 रुपीज पर पर्सन टिकट है, जहाँ अंदर मेज बनाया गया है, दैट इज भूल भुलैया बनाया है, जो कि एक फन एक्टिविटी है जहाँ बड़ों से लेकर छोटा हर कोई एंजॉय कर सकता है। आफ्टर दैट वहीं पे एक और पॉइंट है विच इज यूनिटी ग्लो गार्डन, जहाँ ज्यादातर लोग लेजर शो के बाद आते हैं, एज ये रात में ही देखने जैसा है। ये एक यूनिक थीम पार्क है जहाँ हर जगह लाइट्स ही लाइट्स है, एंड इसका पर पर्सन एंट्री टिकट है 100 रुपीज फॉर अडल्ट एंड 50 रुपीज फॉर किड्स। तो अगर आपके पास प्रोजेक्शन मैपिंग के बाद टाइम बचता है तो आप ये ग्लो गार्डन भी विजिट कर सकते हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट साइट सीइंग पॉइंट इज जंगल सफारी। ये एक बहुत ही बड़ा जू है जिसका टाइमिंग है 8 AM to 5 PM, और यहाँ आने के लिए आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बस स्टेशन से ही बस मिल जाएगी। इस जू का एंट्री टिकट है 200 रुपीज पर अडल्ट एंड 125 रुपीज फॉर किड, जो कि आप ऑनलाइन या फिर यहाँ डायरेक्टली आके भी निकाल सकते हो। ये एक बहुत ही यूनिक जू है where you will get to see unique collection of exotic animals and birds। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका से लाए गए कुछ एनिमल्स आपको देखने मिलेंगे लाइक ज़ेब्रा, लैम, अल्पाका एंड सो ऑन। यहाँ अंदर कार्निवरस एंड हर्बीवरस एनिमल्स है जिन्हें देखने के लिए अंदर ही फ्री गोल्फ कार्ट सर्विस अवेलेबल है, जो आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाती है। मैंने तो इस जू में काफी सारे अलग अलग एनिमल्स देखे एंड मुझे तो बड़ा मजा आया, तो यहाँ पर भी एक बार आप जरूर विजिट करना। आफ्टर एक्सप्लोरिंग जू, उसी के सामने है पेट जोन, जिसका सिर्फ 50 रुपीज टिकट है, जहाँ आपको रैबिट, गिनी पिग, मिनिएचर पोनी जैसे कुछ एनिमल्स देखने मिलेंगे एंड उन्हें पेट करने मिलेगा। After that, next place is Cactus and Butterfly Garden.
ये पॉइंट नर्मदा रिवर की दूसरी साइड है, दैट इज अपोजिट टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसका टिकट आपको यहाँ पार्किंग के टिकट काउंटर से या फिर ऑनलाइन लेना होगा, जिसका कॉस्ट है 60 रुपीज पर पर्सन। कैक्टस एंड बटरफ्लाई गार्डन जाने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बस स्टेशन से आपको बस मिल जाएगा, जो कि चार्जेबल है और उसका कॉस्ट है 50 रुपीज पर पर्सन, जो कि 15 मिनट्स में यहाँ से निकलती है। सो गाइज, ये है कैक्टस एंड बटरफ्लाई गार्डन। यहाँ आपको मोर देन 450 स्पीशीज ऑफ कैक्टस देखने मिलेंगे, जो कि यहाँ इस बड़े से कैक्टस डोम में रखे हुए हैं। उसके बाद यहीं पर कैक्टस नर्सरी भी है, जहाँ ये प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, एंड उसी के आगे है बटरफ्लाई गार्डन। बटरफ्लाई गार्डन में इतने ज्यादा तो बटरफ्लाईज नहीं है, बट इट्स अमेजिंग। इस गार्डन में सेल्फी पॉइंट भी है, जहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का फ्रंट व्यू दिखाई देता है, तो वहां से आप फोटोज वगैरह जो है वो क्लिक कर सकते हो। आफ्टर बटरफ्लाई एंड कैक्टस गार्डन, नेक्स्ट प्लेस टू विजिट इज एकता क्रूज। ये क्रूज सर्विस स्टार्ट होती है फ्रॉम श्रेष्ठ भारत भवन टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसका कॉस्ट है 413 रुपीज पर अडल्ट। एकता क्रूज में आपको एक क्रूज से नर्मदा रिवर में राइड करने मिलता है, जहां से यू कैन वॉच सम ब्यूटीफुल व्यू ऑफ सरदार सरोवर डैम, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, नर्मदा घाट एंड सो ऑन। और ये जो है वो टोटल 40 मिनट्स का राइड होता है। सो गाइज, ये थे कुछ मेजर प्लेसेस टू विजिट विद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब इसके अलावा देयर आर फ्यू मोर प्लेसेस एंड एक्टिविटीज जो आप यहाँ के कर सकते हो, लाइक रिवर राफ्टिंग, सरदार सरोवर नौका विहार बोटिंग, रिवर फ्रंट साइकिलिंग, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, एकता नर्सरी, मियावाकी फॉरेस्ट, विश्व वन, आरोग्य वन एंड कैफे, नर्मदा महाआरती एंड सो ऑन, जिसकी सभी डिटेल्स आपको उनके ऐप पर मिल जाएगी। सो आफ्टर ऑल दिस, अब मैं आपको डे वाइज इसकी आइटिनरी बताऊंगी। अगर आप सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ आने का प्लान कर रहे हो, तो आप ये 6 प्लेसेस विजिट कर सकते हो। उसमें से सबसे फर्स्ट इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विद एग्जीबिशन हॉल प्लस व्यूइंग गैलरी, देन वैली ऑफ फ्लावर्स, सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट, मेज गार्डन, जंगल सफारी, एंड लास्ट में आप प्रोजेक्शन मैपिंग शो देख के आपका रिटर्न जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो। देन अब जो लोग 2 दिन के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने का प्लान कर रहे हैं, वो डे 1 में ये सारे प्लेसेस विजिट कर सकते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एग्जीबिशन हॉल प्लस व्यूइंग गैलरी, देन वैली ऑफ फ्लावर्स, देन मेज गार्डन। उसके बाद जा सकते हैं सरदार सरोवर डैम व्यू पॉइंट, आफ्टर दैट जंगल सफारी, एंड इवनिंग में प्रोजेक्शन मैपिंग शो, एंड प्रोजेक्शन मैपिंग शो खत्म होते ही आप जा सकते हो यूनिटी ग्लो गार्डन देखने। एंड फिर डे 2 के लिए मैंने 2 डिफरेंट टाइप्स रखे। अब जिनको यहाँ पर आके एडवेंचरस एक्टिविटीज करनी है, वो डे 2 में यहाँ पर नर्मदा रिवर में रिवर राफ्टिंग, देन एकता क्रूज या फिर नौका विहार बोटिंग करके इवनिंग में महाआरती के लिए जा सकते हैं। और दूसरा है जिन्हें एक्टिविटीज नहीं करनी है, वो मॉर्निंग में कैक्टस एंड बटरफ्लाई गार्डन जा सकते हैं, देन मियावाकी फॉरेस्ट, एकता क्रूज, एकता नर्सरी विजिट करके थोड़ी बहुत एकता मॉल में शॉपिंग करके एंड में महाआरती देख के रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास और टाइम बचता है तो आप ये सारे प्लेसेस भी विजिट कर सकते हो, और एल्स मैंने जो आपको आइटिनरी बना के दी है आप उसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो गाइज, ये थे कुछ प्लेसेस जो आप वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू दैट इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साथ देख सकते हो, और इसकी कंप्लीट टूर गाइड। मुझे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजा आया, एक बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस मिला वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू देख के। तो कभी अगर आप भी यहाँ पर आते हो तो आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड उसी के साथ आपको जो भी डाउट होगा वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। एंड आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, ताकि जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। By that time, keep traveling with Tejasvi.